हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग प्रीलिम्स स्किल पर बातें करेंगे। अभी प्रीलिम्स को लेकर हम लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं कि हम सीख रहे हैं कि क्वेश्चंस को जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाए, वो टेक्निक कौन सी होनी चाहिए कि यूपीएससी ने जो अपने क्वेश्चंस का पैटर्न अब चेंज कर दिया है वहाँ आपकी मदद कर सके। पहले जिस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी सेट करता था तो उसमें होता ये था कि पावर ऑफ एलिमिनेशन आपने सुना होगा। ऑप्शंस इस तरह से डिज़ाइंड होते थे कि स्टूडेंट्स पावर ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके काफ़ी कुछ उनके लिए आसान हो जाता था कि मान लीजिए 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से एक आपको पता है तो उसे आप देख लो, या एक नहीं पता है तो उसकी मदद से अगर वो 2-3 ऑप्शन में है तो उन सारे ऑप्शन को छाँट दो, एक को पकड़ लो। लेकिन अब जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन सेट करता है, 2022 में उसने झलक दिखाया था उसका, 7 क्वेश्चंस उसके थे और 2023 में एक मेजर जंप 65 क्वेश्चंस के साथ वो आया, बिल्कुल बदले हुए पैटर्न पर, जहाँ पे पावर ऑफ एलिमिनेशन का यूज़ ज़ीरो हो गया है। अब वो ऐसे पूछता है कि आप एक स्टेटमेंट जान रहे हो तो आपका काम नहीं चलेगा। वो जितने स्टेटमेंट दे रहा है उन सारे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो अभी जो हमारी ट्रेंड है स्किल डेवलपमेंट की जो हम क्लास में कर रहे हैं वो ये कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं कि एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझ जाएं कि यूपीएससी इस सब्जेक्ट को लेकर किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है उसके टॉपिक्स पर, और फिर किस तरह से उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत है, किस स्किल से हम सॉल्व करें। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम लोग चल रहे हैं ताकि जब एग्ज़ाम में हम लोग बैठे वहाँ तो सब मिक्सअप होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप प्रैक्टिस करोगे तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएँगे, आपको तुरंत सब कुछ क्लिक कर जाएगा कि इस पर इस तरह से यूपीएससी पूछता है और मैंने इस तरह से इस पर सॉल्व करने की टेक्निक डेवलप की है, और फिर आपके लिए वो काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दूसरों की तुलना में आप बेहतर कर पाएँगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही प्रैक्टिस करें। तो वो स्किल कौन-सी है? मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 2019 पिछले 5 साल के क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग 2019 से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैंने किए, लेकिन मैंने सोचा कि आज थोड़ा-सा टेस्ट बदला जाए। आप पहले के क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं, टेस्ट इन द सेंस कि मैंने सोचा कि अब एक क्वेश्चन रीसेंट का लिया जाए, लेटेस्ट एग्ज़ाम का जो 2023 में हुआ है, ताकि आपको चेंज ऑफ पैटर्न समझ में आए और फिर आप देखें कि इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। अब देखिए यूपीएससी क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप ज़रा कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं पहले। यूपीएससी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को बदल रहा है। मतलब यूपीएससी कुछ सोचता है पहले कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उस बेस पर वो अपने क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करता है ताकि स्टूडेंट्स में ये क्वालिटीज़ टेस्ट किए जा सकें। इसका मतलब अगर आप यूपीएससी का माइंड समझ लेते हैं, वो किस तरह से सोचता है, तो आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके फ़ेवर में हो जाएँगी। मैं हमेशा ये बात कहते आ रहा हूँ कि यूपीएससी के माइंड को सबसे पहले समझिए कि वो किस पैटर्न पर क्वेश्चंस को सेट करता है। इसके लिए बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है, काफ़ी डेप्थ में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, उसके अंडरस्टैंडिंग को, उसके उसकी बातों को नोटिस करने की ज़रूरत होती है, जो यूपीएससी करता रहता है। तब जाके कहीं आप समझ पाएँगे कि यूपीएससी का माइंड कैसा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके लिए इन चीज़ों को आसान कर सकूँ।
यूपीएससी का माइंड आपके माइंड के साथ मैच करा सकूँ। आपको समझा सकूँ कि यूपीएससी देखिए अब किस तरह से सोच रहा है। उसने एक नोटिफ़िकेशन भी जारी किया था जो मैंने आपको बताया था कि अब वो ऐसे दिमाग की तलाश में है, जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, उसके पास कोई भी इश्यू आए, एक ऐसे सिविल सर्वेंट को वह चाहता है कि जिसके पास कोई भी इश्यू आए, वो पटाक से उस पर सोच सके, कहीं भी फँसे ना। इसी से आप समझ पाएँगे कि पहले जहाँ मान लीजिए 3-4 ऑप्शंस होते थे, 3-4 स्टेटमेंट होते थे, तो आपका 1-2 स्टेटमेंट पे सोचने से काम चल जाता था पावर ऑफ एलिमिनेशन के साथ। अब हर स्टेटमेंट पर सोचना पड़ रहा है। मतलब यूपीएससी क्या चाहता है कि आपको सिर्फ़ 1-2 के बारे में पता ना हो। आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप सही से सॉल्व कर पाएँगे। तो उसी पैटर्न पर अब वो क्वेश्चन सेट कर रहा है कि इस क्वालिटी की आप में टेस्टिंग हो सके। आइए ट्वेंट हम लोग अभी इकोनॉमिक्स पर बातें कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स का ही एक क्वेश्चन मैंने लिया है यूपीएससी का जो 2023 का प्रीलिम्स पेपर हुआ है, उससे। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा कि यूपीएससी का माइंड कैसा है और साथ में उस स्किल से आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा जो मैंने डेवलप किया है करंट पैटर्न के लिए। क्योंकि 2022 में क्वेश्चंस आ गए थे, तो मुझे कन्फर्म था कि यूपीएससी कुछ बड़ा करने वाला है। तो पावर ऑफ इल्यूमिनेशन तो चला गया, वो आपके लिए अब हेल्पलेस हो गया है इन टाइप के क्वेश्चंस में। क्योंकि अब जो ऑप्शंस आते हैं वो आते हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 3, नन, ऑल 4। तो यहाँ आप पावर ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी एक मैच्योर माइंड को चाहता है, इसका मतलब वो रट्टा मार इंसान नहीं चाहता है। वो चाहता है एक समझदार इंसान जो चीज़ों को समझ सके और चीज़ें जनरल स्टडीज़ हैं, तो जनरल पैटर्न पर वो उसी तरह से क्वेश्चन सेट करेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आप गौर कीजिएगा कि मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ, ठीक है? तो आप समझ पाएँगे। मैंने 3 स्टेजेज़ बताए थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाना चाहिए क्वेश्चंस को, कैसे इस तरह से कि वो समझ में आ जाए, कहाँ पे ब्रेक लेना है, क्या रीज़नेबल स्पीड होनी चाहिए वो, फिर उस पर सोचना कैसे है, सोचने का पैटर्न क्या होना चाहिए और अंत में फिर जैसे आप सोचेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा, सॉल्विंग। शुरू करते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मुझे सुनने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ों को और फिर मेरे सोचने के पैटर्न। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए जहाँ भी कंसीडर लिखा हुआ होगा, वहाँ पे द फॉलोइंग ऑलरेडी रहता है साथ में। तो आप इस तरह से पढ़िए कि कंसीडर देखिए आप और सीधा स्टेटमेंट पर आ जाइए। कंसीडर स्टेटमेंट, उसके बाद इसको पढ़ने से पहले आपको नीचे पढ़ना है। उसमें देखिए लिखा है हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक-एक सेकंड बचाना है। सीधा देखिए आर करेक्ट है या इज़ आर इनकरेक्ट है। यहाँ पे होगा इज़ या आर करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ऐसे कंसीडर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट ढूँढना है आपको, अब आ जाइए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। इस तरह के जो नाम होंगे इसमें फँसने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसको अवॉइड कीजिए। नाइजर is cultivated as a kharif crop. Some tribal people in India use Niger seed oil for cooking. तो इस तरह से आपकी स्पीड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं कि कुछ समझ में ना आए, क्योंकि समझना मेन पार्ट है। आप कहेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़ा स्लो क्यों, बहुत ज़्यादा तेज़ क्यों नहीं? अब देखिए, आपको 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। अगर आप उसमें पढ़िएगा तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और यूपीएससी ये भी टेस्ट करता है कि आप क्वेश्चंस को छोड़ना जानते हो या नहीं। वो सिर्फ़ ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना जानते हो या नहीं, वो ये भी चेक करता है कि आप छोड़ना जानते हो या नहीं। तो ठीक है, तो आपके लिए समय रहेगा, आप उतनी टेंशन मत लीजिए और प्रैक्टिस से वो चीज़ें होंगी। अब आइए, रीडिंग हो गई, अब थिंकिंग, सोचें कैसे? अब यहाँ आपको यूपीएससी का माइंड दिखाई दिखाई देगा।
यूपीएससी जो है वो मैं पढ़ता हूँ उसी से प्रूफ हो जाएगा। आइए, यहाँ क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइजर सीड के लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोवाइड करती है। हो सकता है आपको नहीं पता, तो देखिए, जिस ऑप्शन में आपको लिंक मिले सबसे वीक कि हाँ यहाँ से कन्फर्मली मैं सोच सकता हूँ ये 100% हो सकता है, ऐसा ही होगा, हो सकता है वाला मामला बहुत कम होगा। जिस तरह से यूपीएससी पूछता है कि ये 100% है, ऐसा मामला बहुत कम होगा। आपको सोचना ही पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा। सेकंड, नाइजर इज कल्टीवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। चलिए, ये भी नहीं पता। Some tribal people in India use Niger seed oil for cooking। ये जो इस तरह के सॉफ्ट वर्ड्स हैं, सम ऑफ, ये यूपीएससी को बड़े पसंद है। तो यूपीएससी के माइंड का एक पार्ट है। अब देखिए, तो इस तरह के स्टेटमेंट जो हो तो इन पर आप भरोसा कर सकते हैं। अब चलिए, सम पर तो भरोसा हो गया, लेकिन स्टेटमेंट भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। अब देखिए, भारत में कितने सारे ट्राइब्स हैं, इतने सारे ट्राइब्स हैं, क्या उनमें से कोई भी नाइजर सीड ऑयल यूज नहीं करता होगा? कोई तो होगा जो यूज करता होगा, कोई ना कोई, इसीलिए उसने सम दिया है। देखिए, ऐसा नहीं दिया कि नन या फिर ऑल, सम दिया है ताकि आप पकड़ सकें कि जैसे मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या एक स्टेट में रहते हैं या आप एक सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे घर हैं। देखिए, सोचने का पैटर्न कैसा होना चाहिए, मैं किस तरह से सोच रहा हूँ। सोसाइटी में बहुत सारे घर हैं, सब अलग अलग तरह का, ऐसा नहीं है कि सारे कोई एक ही तरह का सामान यूज करते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। हो सकता है कोई एक सामान है जो ज़्यादातर यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑयल की ही बात करें, तो अगर सरसों तेल की बात करें, मस्टर्ड ऑयल की, तो अलग अलग तरह के मस्टर्ड ऑयल होते हैं, फॉर्च्यून का आता है और भी बहुत सारे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारे कोई एक ही ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, सब अलग अलग कुछ कर रहे हैं। तो अगर नाइजर ऑयल मार्केट में है, हाँ, तो कोई ना कोई तो उसको यूज़ कर रहा होगा। अगर ना ही कर रहा होता तो वो मार्केट में आएगा ही क्यों? मार्केट में चीज़ें वही आती हैं जिनका यूटिलाइजेशन कोई करे। तो कौन करेगा? जैसे मैं कहूँ कि आपके मोहल्ले में एक दुकान है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसने रखी हुई है। उसको तो पता है ना कि कोई ना कोई है जो इस चीज़ का कस्टमर है, तभी उसने सामान रखा है, नहीं तो वो चीज़ बनेगी क्यों? मतलब कोई ना कोई तो उसको यूज़ करेगा। तो आप इस बेस पर सोच सकते हैं कि कोई ना कोई तो होंगे ट्राइबल पीपल जहाँ पे ये होगा। अब देखिए, जिस चीज़ की जहाँ पे डिमांड है, वो चीज़ वहीं पर बिकेगी। अगर एक गाँव है, गाँव बना हुआ है, तो वहाँ पर एप्पल आईफ़ोन बेच के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई नहीं खरीदेगा, किसी के पास उतनी अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं है। कोई गाड़ी का शोरूम कोई एकदम क्या कहते हैं, ऐसे जगह पे नहीं खोलेगा जहाँ पे कोई किसी के पास 10,000 की भी इनकम ना हो। वो हाईटेक सिटी के पास ही खोले जाएँगे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर नाइजर ऑयल को इसके साथ जोड़ा जा रहा है, वो जो भी पूछेगा वो कनेक्टेड होगा यूपीएससी। अगर ऐसा नहीं होगा कि उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है कि बात तो इंडिया की हो रही है लेकिन वो उसने ऑप्शन में अमेरिका दे दिया है, तो आप तो खटाक पकड़ लेंगे। इसीलिए इस चीज़ को समझना होगा। तो ये इस स्टेटमेंट पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये सही है। अब ज़रा इसकी मदद से इन सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी के माइंड का एक कैरेक्टर और क्या है? एक कैरेक्टर मैंने बताया, उसको सॉफ्ट वर्ड पसंद है और चीज़ें इंटरकनेक्टेड होंगी, मिली-जुली होंगी। नाइजर इज़ कल्टीवेटेड एज़ अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है ये आप जानते हैं कि जिसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, गर्मी के सीज़न्स में जो होते हैं। या यूँ कहिए, खरीफ क्रॉप वो हैं जिनके लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है। अब इससे क्या हम इसको पकड़ सकते हैं? यहाँ ट्राइबल पीपल की बात की जा रही है।
ट्राइब्स ज़्यादातर कहाँ होते हैं? ज़्यादातर जंगलों में होते हैं। और जंगल कहाँ मिलेंगे आपको ज़्यादातर? जहाँ पर पानी ज़्यादा पड़ता है। आप बताइए, बिना पानी के जंगल हो सकता है क्या? बिना पानी के तो छोटे-मोटे पेड़ भी ठीक से नहीं होते। और जंगल की बात की जा रही है जहाँ घने वन होते हैं, घने पेड़ होते हैं, उसके लिए तो बहुत पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ट्राइबल का कनेक्शन कहाँ है? जंगलों से। और जंगल का कनेक्शन किससे है? पानी से। और खरीफ क्रॉप का कनेक्शन किससे है? पानी से। तो आप इस बेस पर देखिए ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो 2 तो ठीक हो गए। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। अब देखिए, सरकार सपोर्ट प्राइस किसे देगी? किसे देगी? उसी को सपोर्ट किया जाता है जो खतरे में है या फिर जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट वैसे ही चीज़ों को सपोर्ट करेगी जैसे वो किसको? राइस की बात होती है, व्हीट की बात होती है, ये तो एसेंशियल गुड है, इनके बिना काम चल ही नहीं सकता, इनकी बहुत ज़रूरत है, तो इन्हें सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। लेकिन साथ में उसे डाइवर्सिटी भी देखनी है कि बनी रहे सब चीज़ों की, तो गवर्नमेंट और किसे सपोर्ट करेगी? जो कि खतरे में है या फिर बहुत कम होता है या फिर जिसकी ज़रूरत है। अब इंडिया जब ऑयल की बात करे, तो ऑयल आप जानते हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है। इंडिया को ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो इस सेंस में भी आप सोच सकते हैं कि ऑयल की इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना इम्पोर्ट करना पड़ता है तो कम से कम जो घर में हो रहा है उसको तो सपोर्ट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घर में प्रोडक्शन हो, बाहर से कम मंगाना पड़े। तो इस एंगल से भी ये सही लग रहा है। दूसरा एंगल क्या हो सकता है कि देखिए, कुछ ट्राइबल पीपल इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ट्राइबल पीपल वल्नरेबल पीपल हैं, वीक पीपल हैं, तो कम से कम वो जो यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट उनका ख़्याल रखेगी या नहीं? क्योंकि उनको बचाने वाला गवर्नमेंट के अलावा फिर कौन है? गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी ट्राइबल्स की तो कौन मदद करेंगे? ये पिछड़े पिछड़े वर्ग हैं तो उनकी मदद तो गवर्नमेंट करेगी। तो इस एंगल से भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट सही है। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। अब मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। ऑल थ्री इज द आंसर। इस ये चाहता है अब यूपीएससी आपसे कि आप इस तरह से सोचें। इसी को मैं कहता हूँ पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग, कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपकी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देख पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये था। फिर हम लोग इसी तरह से इस पावर को डेवलप करेंगे। इस तरह से आपको डेवलप कर लेना है। मैं आपकी मदद करूँगा इसमें। मैं कोशिश करूँगा जितनी मैं आपकी मदद कर पाऊँ। आपको उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करूँगा कि यूपीएससी कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपके सोच से वो बाहर ना जा पाए। आप उस पर सोच लोगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।